वाह रे पलटू रिएक्शन। अब तेरे नाम से दाल रोटी चलती है, सबके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब तेरे नाम से दाल रोटी चलती है। तेरी दाल रोटी तो खुद राज फैमिली के नाम से चलती है। जो तेरी चमचियां हैं उनकी दाल रोटी खुद राज फैमिली के नाम से चलती है। जब तक लप्पू लप्पी असुरा असुरी नहीं करेंगे, बिलौटा बिलौटी नहीं करेंगे, तुम लोगों के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। और हाँ, तेरे को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तेरे नाम से किसी के घर की दाल रोटी चलती है। अरे भिखारन, पहले तू अपने घर की दाल रोटी चला ले, समझी ना जा करके। समझी? ये चमकीला चेहरा बन गया, कपड़े पहन के तू पैसे वाली नहीं हो गई है जो तू किसी की दाल रोटी चलाएगी। तेरी फेस वैल्यू राज फैमिली से बनी है। तेरा जो आईडी ग्रो हुई है राज फैमिली से। जब एक बार किसी की फेस वैल्यू बन जाती है ना, तो 100 आईडी खड़ी कर सकती है। अबे घोचू, इतना दिमाग नहीं है तेरे अंदर। अब तो कितने भी आईडी खड़ी कर ले, राज फैमिली ने तेरा पैर तो मजबूत कर ही दिया ना। अब चाहे तू उनको गालियां दिलवा या तू गाली दे। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, स्वागत है इंदु गौर दिल्ली एनसीआर रिएक्शन चैनल में। तो मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये पलटू रिएक्शन। बोल रही है कि इसके नाम से दाल रोटी चल रही है। तू अपनी दाल रोटी देख ना जा करके। तेरा पति रोया था करके कि खाना नहीं बनाती है, तो तू अपनी दाल रोटी देख। राज फैमिली से तो तुम लोगों की दाल रोटी चल रही है। तूने कितना पैसा कमाया था राज फैमिली के नाम से, वो सब पता है हमें। तूने खुद अपने मुंह से बताया था, समझी? और एक बात और, जो तेरी जो चमचियां है ना, उनको भी रोक दे ना, राज फैमिली के नाम से दाल रोटी ना खाएं। ठीक है? कद्दू को रोक दे, संतरा को रोक दे। जो संतरा है ना, जो राज फैमिली को बद्दुआएं दे रही थी परसों नरसों की वीडियो में, तभी बद्दुआ का मुद्दा उठा था। समझी? पगल चट्टी, थूक चट्टी। जाके उसको बोल पहले कि बद्दुआ मत दे। अगर एक किसी को बद्दुआ देगे तो 4 गुना लगेगा। वही जो टोना जादू करती है, वही औरत जो है, उसको जाके समझा, जो बद्दुआएं दे रही थी। भगवान के घर देर है माता, तुम्हारा ही नाम नहीं लिखा खाली माता रानी पे। हम नहीं देते किसी को बद्दुआ दुआ। ठीक है? तुम्हारी वीडियो का जवाब दिए थे। और कह रही है कि शेर अकेला चलता है। तू शेर नहीं है, तू गीदड़ है। कुत्ता भी नहीं बोलेंगे, गीदड़ है तू, गीदड़। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, गीदड़ भी नहीं, जो वक्त आने पर पलटी मार जाती है। समझी? फेस वैल्यू दिया, सब कुछ दिया राज फैमिली ने। आज जो तू यहाँ खड़ी है ना, जो नया चैनल तेरा खड़ा हो गया है ना, वो सब राज फैमिली की देन है। समझी? तू खुद दूसरा का बैसाखी कहते हैं ना, जो एक जिसका पैर खराब होता है बैसाखी के सहारे खड़ा होता है, तू राज फैमिली के सहारे आज यहाँ खड़ी है। जो तू भौंक रही है और कह रही है कि राज फैमिली का तूने सपोर्ट किया है, तो उसके बदले तूने फ्री में सपोर्ट नहीं किया है, ये भी मिला है। समझी? ये ले जाकर राज फैमिली को नहीं दिया। इसलिए दोबारा मत बोलिए कि तूने राज फैमिली का सपोर्ट किया है। और जो ये पीआर पीआर कर रहे हैं ना, कि राज फैमिली का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पीआर है, तो तू भी पीआर थी। और जो 4 चमकुदड़ियां है ना तेरे साथ, जो इस समय राज फैमिली के खिलाफ भौंक रही हैं, वो भी राज फैमिली की पीआर थी, पालतू डॉगी थी। ठीक है? हम किसी के पालतू नहीं, हम किसी से फोन पे बात नहीं करते हैं, ना किसी के पैनल पे चढ़ते, लेकिन अब चढ़ूंगी मैं। ठीक है? अब चढ़ूंगी सबके पैनल पे, और अपना भी पैनल चलाऊंगी मैं। समझी? सिर्फ तुझे ही नहीं बोलना आता है, तू दूसरों को बोलोगी, मैं तुझे बोलूंगी। और तू कह रही है ऐसी औरतों के मैं मुंह नहीं लगती हूँ। किसको बोल रही है? सुंदरम को बोल रही है ऐसी औरतों को मुंह नहीं लगती हूँ। तू कैसी औरतों के मुंह लगती है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं। पपीता के लिए तूने यही बोला था ना कि वो कितनी घटिया औरत है, मैं उसकी बात का जवाब नहीं देती हूँ, ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगती हूँ। लेकिन क्या हुआ? आखिर में तुझे पपीता के चरणों में जाके गिरना पड़ा। पपीता जी मुझे बचा लो, लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। वहीं थूकी, वहीं चाटने गई थी कि नहीं गई थी? अभी भी लोग वहां पे, कुछ लोग तुझे पसंद नहीं करते हैं। सब बोलते हैं कि तेरी वजह से जो जगत ठरकुल्ली थी, डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत परेशान हो गई थी तेरी वजह से। समझी? मैंने सुना था पैनल पे, तेरे कोई खास श्री, तेरे को भी वहां पे कोई पसंद नहीं करता है। समझी? और एकदम से तू जो भक्त बन गई है ना ठरकुल्ली की, इससे भी उन लोगों को डाउट होता है कि पहले तो इतना गंदा बोली, अब आई है वो करने के लिए। तो तेरी तो खुद कहीं इज्जत नहीं है, तू दूसरों को क्या बोल रही है? तू किसी को क्या मुंह लगाएगी? तू क्या लगाएगी? तू बात करने के क्या, तू सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। क्योंकि एक गरीब बंदा जो होता है वो वफादार होता है। और तू तू जो है ना, मुझे नहीं मालूम तुम अमीर है कि गरीब है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तेरे को घमंड है, लगता तू नई नई अमीर बनी है, इसलिए तुझे कुछ ज्यादा ही घमंड है। ठीक है? और घमंड तो रावण का चूर हो गया था, तू किस खेत की मूली है? हैं? और सचिन भाई उस दिन लाइव आए थे, थोड़ा सा कुत्तों को हड्डी फेंक दिया, कुत्तों को कंटेंट मिल गया, कुत्ते लगे चपड़ 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 बोलने। अब 4 दिन तक कंटेंट दे दिया। हमें भी समझ में आता है, सचिन भाई ने तुम लोगों को हड्डी फेंकी थी कंटेंट के रूप में। समझी? और लगी है सफाई देने में, झूठा है, ये है, वो है। मुझे तो हंसी आती है। अगर राज फैमिली में कोई छींकता है तभी भी वो मुद्दा बन जाता है। कोई
कुछ भी बोलता है थोड़ा सा मुद्दा बन जाता है। तो दाल रोटी तुम लोगों की चल रही है, तेरी और तेरी चमचियों की दाल रोटी राज फैमिली से चल रही है, ठीक है। और रही बात, दोबारा अगर जो फालतू बोल दिया ना तूने, तो अगर तेरे हिम्मत है ना तो ही बोलियो, नहीं तो मत बोलियो, ठीक है। कि मुंह नहीं लगते, मुंह नहीं लगते हैं। जब कोई टारगेट करता था ना तो आती थी यहीं पे ही, वो ऐसे बोली, वो ऐसे बोली, वो ऐसे बोली करने के लिए। चल हट। तुम जैसी औरतों को कोई ईमान धर्म नहीं है। तुम लोग तो अपने बती बच्चों की नहीं हो तो किसी और की क्या होगी, है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है या कंटेंट नहीं है, कहाँ से बोलोगी? बोलोगी तो मुंह सील दिया जाएगा, है। खैर तू तो नहीं बोल रही, लेकिन कद्दू तो दिन में 2-2 3-3 ब्लॉग डाल रही है, और वो तेरी जो संतरा है वो डाल रही है। न्यूट्रल रिएक्शन दे रही है। अब न्यूट्रल रिएक्शन। पहले थी राज फैमिली की पीआर, और ये पीआर क्या होता है? अगर हम राज फैमिली के सपोर्ट में बोल रहे तो हम उनके पीआर हो गए। ये पीआर क्या होता है रे? है क्या पीआर पीआर लगा रखा है? पहले तो तू भी वही काम करती थी जब तक सचिन ने कम्युनिटी, कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और भी तू भेद लेती। इससे पहले भगवान ने कम्युनिटी लगवा दिया सचिन के हाथ से, और तू गायब हो गई, वहां से हट गई, राज फैमिली से डिस्टेंस हो गई। इसमें भी भगवान की मर्जी थी, समझी? क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि तू जैसी मक्कार औरत राज फैमिली में और घनिष्ठता जाए और लंबी दोस्ती चले, इसलिए भगवान ने तुझे खुद कट ऑफ कर दिया। चल निकल यहां से, उस कम्युनिटी के द्वारा तुझे हटा दिया गया। और जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। तुझे क्या लगता है? अप्सरा मॉम अपने बहू बेटियों को कुछ बोलेंगी तो इनको मिर्ची लग जाएगी। अप्सरा मॉम की बेटी जो है इन लोगों का जवाब दे दे तो बिलौटी बिलौटा बन जाती है। ऐसे तुम लोग कुत्तों की तरह 4-4 5-5 ब्लॉग बना के रोज डेली टारगेट करो, पैनल में, लाइव में उस फैमिली को। अगर उस फैमिली का बंदा कोई अगर जवाब दे देता है तो भी तुम्हें कंटेंट मिल जाता है। एक्टिंग किया है, कह रही है अप्सरा मॉम को कि ये जिस थाली में खाती है वो थाली में छेद नहीं करती, पूरी थाली ही गायब कर दिया। भाई तुम लोगों के घर में कभी आई अप्सरा मॉम खाने के लिए? तुम लोग खुद उनके नाम से खा रहे हो, उनके नाम से छाप रहे हो और खा रहे हो, अपना भर रहे हो। उनके नाम लेने से तुम्हारे अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, इसीलिए तो तुम फुदक रहे हो इतना, है। अगर तुम लोगों को कोई एक शब्द बोल देता है तो तुम लोगों को कितनी छनछनाहट होती है, कितनी मिर्ची लगती है। और उस फैमिली को तुम लोग बराबर टारगेट करते हो। अगर वो फैमिली मुंह खोल देता है उसमें भी तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है, रिएक्शन दे रहे हैं। और कल वो जो पपीतवा है अपने पैनल पर गोबरी गोबरी कर रही थी, आजा गोबरी आजा, देर ना हो जाए कहीं, खूब हंसी मजाक कर रही थी, तो क्या उसको रिएक्शन बोलते हैं? इतना गंदा गंदा बोल रही थी उसको रिएक्शन बोलते हैं? और जो तुम लोग बोल रही हो तो उसको रिएक्शन बोलते हैं? शेरनी क्या होती है ना, शेरनी के बारे में तुम्हें मालूम है? शेरनी अकेले चलती है, इस यहाँ नहीं जाके उससे टारगेट करवाती है, उससे टारगेट करवाती है, उससे टारगेट करवाती है फोन कर करके। और तुम सबका एक ही जैसा वीडियो होता है। उसको देखा, उसके भी वीडियो ऐसी है, तेरी भी वीडियो ऐसी है। कद्दू की वीडियो है, जो कद्दू ने शॉर्ट बनाया वही शॉर्ट तुमने भी बनाया है। तो शुरू से ही तुम लोग दोस्त हो आपस में, ठीक है। तुम लोग कोई रिएक्शन नहीं देते हो, तुम लोग खाली अपना भड़ास निकाल रहे हो राज फैमिली में, क्योंकि उनके नाम से तुम्हारे व्यूज आते हैं, इसलिए तुम्हारा भीख का कटोरा भरता है, इसलिए तुम जबरदस्ती पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। राज फैमिली गलत नहीं है, हमें भी समझ में आ गया है, गलत नहीं है। तुम लोगों का भीख का कटोरा ही राज फैमिली के नाम से भरता है। नहीं तो और ब्लॉगर पे बना के देखो ना, तुम्हारे भीख के कटोरे में कितने व्यूज आते हैं, पहले जाओ देखो। और दोबारा मत बोलना इनके मुंह उनके में, थू तुम्हारे मुंह लगेगा ही कौन। एक सुनाएगी 10 सुनाएगी, वहीं तेरा हो जाएगा ऐसे, समझी ना। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए बनाया था, ना किसी को दिल को ठेस लगने के लिए बनाया था। जो भी बोला है बिल्कुल बढ़िया बोला, और खूब धुलाई और रिलाई होगी तुम्हारी, समझी। जो दोबारा ऐसे बोल दिया तो पपीता से भी डरती थी, पपीता का जवाब नहीं देती थी ना, कहती थी इनके मुंह कौन लगेगा, इनके मुंह कौन लगेगा। आखिर जब गई थी वहीं पे ना थूक के चाटने के लिए, तो तेरा कोई ईमान धर्म नहीं है, तू खुद किसी के साथ में बैठने लायक नहीं है। चल निकल पहली फुर्सत में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो से किसी के दिल को ठेस लगा हो या दिल दुखा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।